अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, लेक्चर नंबर 3। प्यारे बच्चों, आप सभी का अल्टरनेटिंग करंट के इस थर्ड लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट की मीन यानी कि एवरेज वैल्यू क्या होती है फॉर द वन कंप्लीट साइकिल एंड फॉर द हाफ साइकिल। पिछले लेक्चर्स में हम सभी ने देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, उसका हमने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, हमने इसको देखा था। और हमने देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए, वो कैसे करते हैं, वो क्या होता है। वैसे अल्टरनेटिंग करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उसको हम लोग दिखाते हैं I = I0 sin ऑफ ओमेगा टी या I = I0 cos ऑफ ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट को ग्राफिकली शो करने के लिए हम एक रोटेटिंग वेक्टर को ड्रॉ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसे कहते हैं फेजर। आज हम गौर करने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। वैसे मीन से क्या मतलब है, जब भी हम किसी क्वांटिटी का मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके कई सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस में जो वैल्यू मिलती है उनको हम एडअप करते हैं और एडअप करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि मीन को फाइंड करने के लिए टोटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। यहां पर अल्टरनेटिंग करंट के केस में या कोई भी करंट हो, अगर उस करंट की हमको फाइंड करनी है मीन वैल्यू, तो क्या करें, मीन वैल्यू ऑफ एनी करंट, चाहे वो अल्टरनेटिंग है डीसी हो। वैसे हम यहाँ बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग की, तो अल्टरनेटिंग पर ही फोकस करने वाले हैं। मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट और द स्टेडी करंट व्हिच विल सेंड the same amount of charge in a circuit in the given interval of time as is sent by the alternating current for the same circuit in the same interval of time। यानी कि एक ऐसी स्टेडी करंट, एक ऐसी कांस्टेंट करंट जो दिए गए टाइम इंटरवल के भीतर उतना ही चार्ज सेंड कर दे सर्किट में जितना एक अल्टरनेटिंग करंट करेगी उतने ही टाइम में। तो अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर डीसी करंट का सहारा लेते हैं। और जरा देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू क्या होगी फॉर द एवरेज साइकिल। वैसे मैं आप सभी को बताऊं कि अल्टरनेटिंग करंट इज ए करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। आप देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं। फॉर द फर्स्ट हाफ यू कैन सी द करंट इज इन द पॉजिटिव फेज एंड द फॉर द अनदर हाफ इट इज इन negative phase. So we can say the average of the alternating current for the one complete cycle is 0। आपको दिखाई भी दे रहा है, मगर इस बात को हम मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो, फर्स्ट हाफ में करंट बन रही है पॉजिटिव और अनदर हाफ में करंट कैसी बन रही है, नेगेटिव। तो अगर आप इन दोनों को एडअप करें तो आप बताएं जरा कि हमें क्या मिलेगी, एवरेज करंट 0 मिलेगी। इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मीन वैल्यू क्या होती है। मीन वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू करंट की वो वैल्यू होती है जो दिए गए टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज सेंड करे जितना कि एक अल्टरनेटिंग करंट सेंड कर सकती है। लिखने का तरीका ये है, आई एवरेज डॉट T2 - T1 इक्वल्स इंटीग्रल IDT। ये है क्या अपने आप में करंट की एवरेज वैल्यू और वो टाइम इंटरवल का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब करंट इनटू टाइम इंटरवल चार्ज सेंट इक्वल्स, ये क्या है, इंटीग्रल IDT मतलब चार्ज सेंट। हम यहाँ से आई एवरेज को निकाल सकते हैं। आप जरा बताएं आई एवरेज क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल IDT अपॉन टाइम इंटरवल T2 - T1। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, टोटल चार्ज सेंट इंटीग्रल IDT अपॉन इंटीग्रल DT। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, तरीका सही यही है, क्योंकि ये बता रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जो दिए गए टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज सेंड करती है। ये बेसिकली है क्या, ये चार्ज की वैल्यू है ना, करंट इनटू टाइम इंटरवल, जो दिए गए टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज सेंड करती है जितना कि एक अल्टरनेटिंग करंट सेंड करेगी दिए गए टाइम इंटरवल में। तो आई एवरेज को अगर हमें फाइंड करना, क्या करेंगे, इंटीग्रल IDT अपॉन इंटीग्रल DT या इंटीग्रल IDT अपॉन T2 - T1। फॉर वन कंप्लीट साइकिल हम बात कर लेते हैं पहले
फॉर वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल का मतलब पूरा टाइम पीरियड हमको लेना है। याद रखें इस बार हमें वन कंप्लीट साइकिल का मतलब है हमारा जो टाइम इंटरवल होगा T2 माइनस T1, ये जो गैप मिलना चाहिए ये हमारा कैपिटल T के बराबर में मिलना चाहिए। और निकालते हैं आई एवरेज, यानी कि एवरेज करंट कितनी मिलेगी। यहाँ लिखते हैं इंटीग्रल आई डी टी। आई का मतलब क्या हो जाएगा, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होती है, चाहे इसको ले लो या आप इसको ले लो, मैं इसको लेता हूँ। आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल T अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज द T2 माइनस T1 दैट इज कैपिटल T। यहाँ पे आई नॉट तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी अपॉन कैपिटल T। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स क्या होता है बताएं, माइनस कॉस एक्स है ना, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सो इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर क्या होने वाला है, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। मगर एक चीज़ और, यहाँ देखें ये जो फंक्शन है ये ओमेगा टी का फंक्शन है, साइन देख रहे हैं आप, तो ये जो कांस्टेंट ओमेगा है टी का कोफिशिएंट ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में बाय द रूल। इसको हम लोग लिखेंगे आई नॉट अपॉन ओमेगा कैपिटल टी, ये आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। लिमिट लगा देंगे फ्रॉम 0 टू टोटल टाइम पीरियड टी। लिमिट को लगाना बिल्कुल नहीं भूलें। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, बताएं क्या मिलेगा। आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी है ना, इन टू कैपिटल टी, टी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जरा देखें, माइनस को आप हटाएं यहाँ से, माइनस को अगर हम रिप्लेस कर दें तो लिमिट चेंज हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम टी टू 0। भाई रूल है, अगर माइनस साइन को हम यहाँ से इलिमिनेट करें तो लिमिट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, अपर चला जाएगा लोअर में, लोअर चला जाएगा अपर में, फ्रॉम 0 टू टी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या हो गया, आई नॉट अपॉन 2 पाई इन टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पर रखें आप 0 टी के प्लेस पर, यानी कि कॉस 0 है कि नहीं, तो ये जो कॉस 0 माइनस, फिर यहाँ पे रखें आप कैपिटल टी, यानी कि कॉस ऑफ ओमेगा कैपिटल टी, यानी ये मिल जाएगा आपको कॉस 2 पाई है कि नहीं। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू यानी कि 1, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 0, 0 इंटू समथिंग, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। सो अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है फॉर द वन कंप्लीट साइकिल वो 0 होती है। समझ गए आप लोग, नोट कर लें। अब हम बात करेंगे फॉर द हाफ साइकिल, अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल में कितनी वैल्यू होती है। फॉर द हाफ साइकिल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ नोट करते हैं फॉर हाफ साइकिल, बी फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब हो गया कि इस बार हमें जो टाइम पीरियड लेना है, जो टाइम ड्यूरेशन लेना है वो क्या होना चाहिए, T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, T/2। अगर हम हाफ साइकिल में देखें तो करंट की वैल्यू 0 से लेकर के एक हाईएस्ट वैल्यू की तरफ लगातार इंक्रीज हुई है, फिर वापस यहाँ से डिक्रीज हुई है और लास्ट में 0 हो गई है। लेकिन क्या एवरेज करंट 0 है, नहीं, पीक करंट और मिनिमम जो करंट है 0, इसके बीच में कुछ ना कुछ करंट है और यही हमको पता लगाना है। तो ज़रा देखो क्या करेंगे, हम इस बार टाइम इंटरवल लेने वाले हैं T/2, देखते हैं कितना मिलता है। सो लिखते हैं आई एवरेज, फार्मूला सेम है, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज T2 माइनस T1। इस बार टाइम इंटरवल क्या रहने वाला है, T हाफ। सो लिमिट क्या लगाएंगे 0 टू T हाफ, ठीक है भाई। हाँ, आप रखें सारी वैल्यू को, देखें क्या मिलता है, T2 माइनस T1 यानी कि T हाफ मिलेगा आपको, ये तो क्लियर है, T/2 मिलेगा आपको डिनोमिनेटर में। ऊपर देखें इंटीग्रल आई के प्लेस पे क्या हुआ, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू T हाफ T/2। अब वापस इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, देखो क्या मिलता है आपको। यहाँ से देखें 2 जाएगा ऊपर, 2 अपॉन कैपिटल T है कि नहीं, 2 अपॉन कैपिटल T इन 2
इनटू, ये देखिए जरा, यहाँ से आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो आई नॉट आ जाएगा बाहर, इंटीग्रल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, क्या मिलेगा आपको, ये मिलने वाला है -1/ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप और अब यहाँ पे रख दें लिमिट को फ्रॉम 0 टू टी हाफ। तो देखिए जरा ध्यान से, ये 2/T आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/T, है कि नहीं, इनटू माइनस साइन है, इस माइनस को आप वापस क्या करें, भेज दें, लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम टी हाफ टू 0। जरा देखें डिनोमिनेटर में ये टी सी टी कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ, और देखें जरा ध्यान से क्या मिला हमको, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, आप कैंसिल कर दें इसको, हमें क्या मिल रहा है आई नॉट अपॉन पाई इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू टी हाफ। तो पहले क्या रखेंगे कॉस 0, कॉस 0 का मतलब 1 हो जाएगा माइनस, फिर क्या रखेंगे कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई 2, ओमेगा इंटू टी बाई 2, ओमेगा मतलब 2π/T, तो टी से टी कैंसिल और 2π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई नॉट अपॉन पाई इंटू कॉस 0 1, कॉस पाई -1 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1 2, यानी आंसर क्या हो गया 2/पाई टाइम्स ऑफ द आई नॉट। यही है एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट फॉर द हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। एक बात तो मालूम चल गई कि हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, और कितनी होती है बताएं, तो हमें मिला है फॉर द हाफ साइकिल अल्टरनेटिंग करंट इज हाउ मच 2/पाई टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट। 2/पाई को आप सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा 0.637 टाइम्स ऑफ द आई नॉट, यानी कि ये पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स होता है। और अगर इसको हम परसेंटेज में लिखें तो क्या लिखेंगे 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। सो एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट फॉर द हाफ साइकिल इज 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। जब भी हम एवरेज बोलेंगे तो एवरेज का मतलब हमारा क्या होगा, वो हाफ से होगा, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में तो 0 होगी। कंप्लीट साइकिल में भाई अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू वो 0 है, तो हाफ साइकिल में ही मिली है, कितनी मिली है 63.7%। कल हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की थर्ड वैल्यू के बारे में, जो कि होती है आरएमएस वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।